आप लोगों को जानकारी नहीं, क्योंकि आपको स्टेज में जाने नहीं दिया, आप गरीब आदमी थे, आपको स्टेज में जाने नहीं दिया। तो वो खाली वोट की राजनीति करने आए थे, यहाँ किसी का काम करने नहीं आए थे वो। ये तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं हाँ, क्योंकि मैंने एमडी साहब के साथ भी ये बात की थी कोरोना से पहले, तो उधर एक दो एप्लीकेशनें भी हमारी लगी हैं कि एसआरटीसी बसें हमें स्टूडेंट को आपने बड़े अच्छे पॉइंट कहे। हमें 2014 से पहले जितने भी छत बने हैं वो गवर्नमेंट अदारे हैं या वो प्राइवेट छत हैं, जहाँ भी रोहड़ है उधर ही है, जहाँ पे छत है वहाँ पे ही है। कोई भी नया काम जो है इन 9 सालों में हमने नहीं देखा। मैं आपको काम तो प्रोग्रेस में है जनाब। आपको मुबारक है पहाड़ी एक्सप्रेस। मैं अक्सर सुनता रहता हूँ आपकी न्यूज़, और आप ये जो भटक के आप बात करते हो, और ये वही बात है, ये हौसले वाली बात होती है। ये अगले को चाहिए कि हमें हौसला देता है। वालों, राम वालों, अपने मज़हब को सियासत से बचा लो। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मज़हब को सियासत से बचा लो। जो टूटे हुए घर हैं उनको तो बचा लो, जो नफरत से टूटे घर हैं उनको तो बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हुए। किसी लोगों को लिया, बारीदारों को ले लिया, मेमोरी उस गरीब का क्यों नहीं लिया? सर गरीब का अगर देखो सर मैं बोला था अमान से नहीं लिया वो हमें आप दे दें, अभी भी हम उनके तो उन तक पहुंचा देंगे। अगर उनको नहीं मिला वो हमारे साथ ले चले, हम बन जाएंगे। क्यों नहीं, हम पार्टी के वर्कर हैं, हम किस लिए काम कर रहे थे? हम उनका काम करेंगे, हम उनको उमर साहब के। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। ये दो महिला यहाँ खड़ी थी बेचारी, अपनी कुछ मेमोरी में लेके आए थे इस वनडे कन्वेंशन को लेकर के, यहाँ पे टिकरी के अंदर जो यहाँ पे आज हुआ कॉन्फ्रेंस। और इसके अंदर इनको बेचारे को बोलते हैं गरीब को मौका नहीं मिलता है। हालांकि अमरुद्दुल्ला साहब ने जो वहाँ पे यहाँ लोग जो जिन्होंने जहाँ हंगामा किया वो तो स्टेज में पहुँच के, लेकिन बोलते हैं नारी शक्ति वहाँ पे तक नहीं पहुँच पाई, अपना कुछ मेमोरेंडम देना चाहते थे। चलिए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये क्या बोलते हैं और इनकी क्या समस्या थी। अगर अमरुद्दुल्ला साहब इसको वीडियो को इनकी देखते, इनकी फरियाद देखते तो ज़रूर कार्रवाई करें। आप सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर, और आप अपना पहले नाम बताएं, क्या नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? सर मेरा नाम है सोनिया चौधरी और रुखसाना भी बोलते हैं, और मैंने यहाँ से डीडीसी इलेक्शन लड़ी है एनसी पार्टी की तरफ से। तो सर हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाम जो हमारी गरीब है इधर की रहने वाली, हमारे बच्चों को स्कूल की बहुत मुश्किलात होती है। और मेरी ये रिक्वेस्ट थी, एक मेमोरेंडम था कि मैंने एमडी साहब के साथ भी ये बात की थी कोरोना से पहले, तो उधर एक दो एप्लीकेशनें भी हमारी लगी हैं कि एसआरटीसी बसें हमें स्टूडेंट के लिए मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं छोटी हैं या बड़ी हैं, कोई भी कॉलेज तक जा नहीं पहुंचती हैं। उसकी वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी रह सकती है, क्यों किसी को किराया नहीं, किसी को कोई वक्त पर गाड़ी नहीं मिलती है, उस दिक्कत से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम अपनी पार्टी के अगर, और हमारा जो उमर अब्दुल्ला साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं और एक्स मिनिस्टर भी हैं, तो ये बहुत छोटा काम है उनके लिए, क्योंकि उन्हीं की दी हुई सब जितने भी ऑफिसर हैं, ट्रांसपोर्टर या कोई भी एसआरटीसी, उन्हीं का देन है। तो वो इतनी हमारी रिक्वेस्ट, हमारी एक डिमांड पूरी कर सकते हैं कि हमें जल्द से जल्द गाड़ियाँ एसआरटीसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी इधर एक हमारे 2 कॉलेज बने, एक कॉलेज में 3 गाड़ियाँ तब्दील करके बच्चियाँ पहुंच सकती हैं। वूमेन कॉलेज है एक उधमपुर है, उधर 2 गाड़ियाँ तब्दील करनी पड़ती हैं। उसकी वजह से वो बच्चियाँ दिक्कत की वजह से बहुत कम स्कूल कॉलेज अटेंड कर सकती हैं। तो सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमें गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, हमारी बच्चियों को सहूलियत मिलनी चाहिए। वैसे भी हम प्राइवेट गाड़ियों को जो है उनको हम किराया देते हैं, तो गवर्नमेंट किराया जो होगा वो हम दे देंगे। वक्त पर हमारे बच्चे पहुंच जाएं, वक्त पर वापस आ जाएं, तो हमें यही गनीमत है। और दूसरे नंबर हमारी जो लेडीज़ है गांव की रहने वाली, जॉब कार्ड के साथ जो जुड़ी हुई है, उनको जॉब कार्ड परमानेंट, जैसे डोडा, किश्तवाड़, पहाड़ी एरिया में उनको जॉब काम मिले नहीं मिले, उनको 18,000 रुपया हर साल मिलता है, और हमारे इधर काम कर भी नहीं मिलता किसी को। हमारी जो इधर लेडीज़ जॉब कार्ड के साथ जुड़ी हुई हैं उनको
पूरी जॉब मिलनी चाहिए। मैडम जैसे मैडम जी, एक बात बताऊंगा, मैं रोकूंगा वहाँ। आपने तो सुना ही होगा, स्पीच सुनी होगी, उमरदुल्ला साहब की स्पीच सुनी होगी। उन्होंने बोला कि हम तो पावर नहीं, हम किसी का कोई काम करने नहीं आए। तो आप क्या उनको अपील करेंगे? वो जो काम ही नहीं, उन्होंने सीधा ही कह दिया, तो आपका काम तो होना नहीं है। आप काम तो वहाँ बोलो ना जिसको, जो करने वाले हैं। नहीं, वो काम चलो जॉब का बाद में करेंगे, मगर गाड़ी तो मिल सकती है। गाड़ियाँ उन्होंने सीधा ही एक ही शब्दों में सभी पब्लिक का जवाब दे दिया है कि हम पावर में नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम यहाँ किसी का काम करने नहीं आए हैं। तो वो आपका काम तो कर नहीं सकते हैं, आपका काम कर नहीं सकते, तो आप वहाँ यहाँ उसको क्या अपील करना है? अपील तो उनको करो जो कर सकते हैं। नहीं, उनके पास हमने डिमांड दी है, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि मेरे पास पावर ही नहीं है। नहीं, ये पावर है, गाड़ियां दे सकते हैं वो, उनके ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट को कराया जाएगा। अगर ऐसे फ्री में उनकी खाली गाड़ियां घूमती हैं, हमारे बच्चे ले खाली आपको आप लोगों को जानकारी नहीं, क्योंकि आपको स्टेज में जाने नहीं दिया, आप गरीब आदमी थे, आपको स्टेज में जाने नहीं दिया। तो वो खाली वोट की राजनीति करने आए थे, यहाँ किसी का काम करने नहीं आए थे वो। ये तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं, ये ऐसी नहीं है, वोट की राजनीति नहीं, आप सीधा आप कैसे करेंगे? उनको तो पावर ही नहीं है। अब यहाँ यूटी, यहाँ बाबू की सरकार है मैडम, समझो पहले समझो आप। हम लीडर उसी को मानते हैं जिनकी सरकार ना हो तो वो काम करे। अपोजिशन को वो काम कर सकते हैं। मैम सुनो, अपोजिशन को तो वो अंदर जेल में डाल देते हैं। बीजेपी पता है ना आपका, अपोजिशन करेगा कुछ करेगा तो आप उनके पास जाओ ना, जो काम करने वाले। उमर साहब ने तो सीधा हाथ खड़ा कर दिया, तो आप फिर भी उसी का गुण गा रहे हैं, क्यों? नहीं, हम गुण गाते हैं, हमारे काम पहले भी उन्होंने किया, अब भी वही करेंगे, चाहे वो जीते चाहे हारे, मगर काम उन्हीं के हाथ से होगा। एनसी का कोई भी लीडर अपोजिशन फ्रंट फुट में नहीं आता है, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। डीडीसी बीडीसी देखोगे तो चुपचाप करके अपने लगे हुए पैसे कमाने के अंदर, एनसी के भी हो चाहे बीजेपी किसी के भी हो। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो? हम उम्मीद उनसे कर सकते हैं, जो काम उनका होने वाला वो कर देंगे। तो जो अब जॉब है या कोई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, वो नहीं करेंगे, तो उनको हम इंतज़ार करेंगे और इंशाल्लाह ताला उमर अब्दुल्ला हमारा काम करेंगे। इंशाल्लाह वोट भी हम उमर अब्दुल्ला को देंगे, काम करेगा नहीं बिल्कुल। मैम ये अपील हम डाल रहे हैं, वीडियो अगर आपका काम हो जाए तो मुझे बता देना, मुझे कॉल कर देना। कैप्शन में हमारा नंबर रहता है, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ लिखा है आपका, उसका कैप्शन देकर काम हो जाए तो बता देना। नहीं, काम होगा, आगे भी होते रहे, अब भी होंगे, हमें उम्मीद है। जो जीती हुई सरकार वो सिर्फ मदारी काम करती है, वो मदारी का खेल, जैसे वो पहले जमाने में बंदर लेकर मदारी आते थे, नहीं वो लोगों को बेवकूफ बना देते थे, पैसा लूटते थे, वही मदारी हमारे इधर आ गए। शुक्रिया। आप नाम बताएं, आपका क्या नाम है? जोर से बोलो थोड़ा सा। आप क्या कहना चाहिए, आपकी क्या अपील है? कुछ नहीं है, देख लो, अब आप देखो, आप सीधा देखो ना, ये देखो हमारे गांव देहात के ये लोग, आप लोग यहाँ बोलोगे वहीं वोट दे देंगे, ये वहीं तक करके कर देंगे। ये नहीं, ये पहले भी एनसी को देते हैं वोट, आज भी उसी को देंगे। अच्छा, आज भी एनसी को वोट देंगे, ये हमारी। चलिए शुक्रिया। आप एनसी को वोट देते रहे और एनसी लीडर साहबान करोड़ों अरबपति बनते रहे, और गरीब बेचारा ना इसको बोलने आएगा, ना आपके पास आरटीसी गाड़ी आएगी, ना कुछ आएगा। चलिए कुछ लीडर साहबान एनसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलो, इन्होंने सुना, तकरीर पूरी सुनी और पूरी कन्वर्सेशन सुनी। सर सबसे पहले आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम मुजफ्फर मलिक है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ का, दरमाड़ी मोहर। देखिए सर, ये दरमाड़ी मोहर के हैं, ये पहाड़ी एक्सप्रेस है। पहाड़ी एक्सप्रेस सच बात बोलना, बिल्कुल सच बात बोलना, और यहाँ डिप्लोमेटिक नहीं करना, और नहीं राजनीति का वोट, राजनीति नहीं करना सर, बिल्कुल राजनीति नहीं करना, काम वही करना, बात वही कहना, जो सवाल पूछे जाएंगे, जो हुई बात। आपने पूरी सवाल पूछ लिया, देखिएगा। सर बताएं सर, आप जी बताएं। नहीं, आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा, गरीब लोग यहाँ आए थे, बिल्कुल कहीं स्टेज में जाने दिया, जिसने हल्ला किया उसको स्टेज में जाने दिया, और उमरदुल्ला साहब ने सीधा कह दिया कि हम किसी का काम करने नहीं आए, कि इसका मतलब सब तुम आप लोग वोट। सुनिए सर, यहाँ सिर्फ कितने लोग, कितने हज़ारों, मैं अगर जम्मू से चला हूँ, 1200 रुपया तेल खर्चा करके चला हूँ, क्या मुझे क्या लेना है बताइए जरा, मुझे मेरी बात बताइए। इसलिए मैं आपका जवाब दूंगा सर। देखो, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं, आप यहाँ पे आए, हमारा प्रोग्राम आपने कैप्चर किया। अभी तक पानी तक नहीं पिया है हमने जनाब, अभी तक पानी तक नहीं किसी ने नसीब हुआ है गरीब को तो छोड़ो, मीडिया को नहीं नसीब हुआ है। बिल्कुल, हमने पूरा प्रोग्राम रखा था, अगर आपने नहीं पिया होगा, हम वो देखो बॉटल्स पड़ी है, हमने पूरा प्रोग्राम रखा था, पीछे बैक साइड किचन का पूरा प्रोग्राम था। आप वहाँ प्रोग्राम का फंड कहाँ से आया सर? फंड कहाँ से आया? फंड हम पार्टी, हम जो वर्कर हैं, सब वर्कर मिल के किया,
फिर क्या फायदा सर, फिर फायदा क्या है? पार्टी कहाँ से देगी? पार्टी कोई अमीर थोड़ी है, अंबानी या अदानी की थोड़ी पार्टी है, ये हम गरीब लोगों की पार्टी है ना। ये अंबानी अदानी की पार्टी थोड़ी है, ये हम गरीब लोगों की पार्टी है, हम मिलकर किसको चलाते हैं। ये अंबानी अदानी की पार्टी नहीं है, ये मोदी जी की पार्टी थोड़ी है, वो तो अदानी और अंबानी से चलती है। ये तो हम लोग गरीब चलाते हैं इसको हम ही चलाएंगे और कौन तीसरा थोड़ी चलाएगा। नहीं, गरीब आएंगे तो गरीब की सुनवाई तो है नहीं। मैडम का पीछे आपने देख लिया, सुनिए, मैडम की सुनवाई तो है नहीं। उसको तो उन्होंने एक मेमोरेंडम में देना था, उनको स्टेज तक नहीं जाने दिया। तो बताइए, वो बोला, उन्होंने सीधे क्लियर बोला हमारे पास पावर नहीं है, तो फिर जनता को किस लिए बुलाया यहाँ पे? सिर्फ वोट ही राजनीति। हम झूठी राजनीति, ये सर आप सुनो सर, आप सुनेगा म्यादा भी रखें। हम झूठी राजनीति नहीं करते और ना ही झूठा आश्वासन देते यहाँ तो हमें सारा झूठ ही लगा। मेरी बात सुनो, आपको अगर झूठ लगा वो जनता को लगे, जनता आगे मोदी जी ने प्रॉमिस किया 450 का गैस सिलेंडर राजस्थान में देंगे, बोलो जम्मू कश्मीर वालों को भी दे दो। हम झूठे वादे नहीं कर लो ना। हम झूठे वादे नहीं करते। 450 का गैस जो हमारी बहन ने राजस्थान वालों को किया, यहाँ क्यों नहीं करेंगे? जो हमारे सिक्योरिटी रीजन का मत बहाना ले, मैंने डेवलपमेंट की बात मत करिए, किसी सिक्योरिटी रीजन का नहीं है। उन्होंने सीधा क्लियर कट कह दिया था, उधर बैठे बैठे। हर एक वर्कर नहीं ऊपर जनाब, पहले सवाल को सुने ना, पहले सवाल को जवान। सिक्योरिटी रीजन कुछ नहीं था, ये भी आप सबसे पहला बड़ा झूठ बोल रहे, कुछ नहीं बोला। किसी लोगों को लिया, बारीदारों को ले लिया, मैं उस गरीब का क्यों नहीं लिया? सर गरीब का अगर देखो, मैं बोला था अमान से लिया वो हमें आप दे दे, अभी भी हम उनके तो उन तक पहुंचा देंगे। अगर उनको नहीं मिला वो हमारे साथ ले चले, हम बन जाएंगे। क्यों नहीं? हम पार्टी के वर्कर हैं, हम किस लिए काम कर रहे थे? हम उनका काम करेंगे, हम उनको उमर साहब के साथ मिलाएंगे। वहाँ पे इतने सारे लोग होते, अगर हम हर एक बंदे से उसका अगर हमें पता नहीं लगा, ये हमारे तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, अगर हमारे तक पहुंची होती हम उनका मेमोरेंडम देते आगे, क्यों नहीं देते? लेकिन ये बोलना कि हर एक बंदा स्टेज पे जाके क्यों नहीं मिला, स्टेज पे हर एक बंदा नहीं मिल सकता। ये आपको भी पता है कि सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, ये हमें तक नहीं जाने देते उस टाइम सिक्योरिटी, क्योंकि कहीं कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? या ना आप लोग ना मैं लूंगा, इसकी जिम्मेवारी सिक्योरिटी की होती है। तो इसीलिए ये जनाब शुक्रिया। चलो मैं ये सवाल लास्ट मोहर के लिए, मोहर का आप बोलते हैं कि किसको नेक्स्ट एमएलए चाहते हो? नंबर 1, नंबर 2 के वहाँ पे देखिएगा 75 साल से अभी तक रोड मोहर का ठीक नहीं हुआ है। आप लोग वोट तो उसी को दोगे जो पहले करोड़ अरबपति होगा उसको। सर देखो, कौन करोड़ अरबपति हमें भी बता दो ना, ये हमारे मोहर से कौन सा करोड़ अरबपति आ गया यहाँ पे? देखो हमारे मलिक साहब हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ उठते हैं, जम्मू हमारे साथ वहाँ सुनो मैम, हमारे साथ मलिक साहब हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ उनके कौन से करोड़ों के बंगले हैं, उनके कौन से बता दे कोई भाई हमें का इतने आज के टाइम में उनको छुपा तो नहीं है कुछ भी। आज बीजेपी 2 मिनट में किसी के पीछे पड़ जाती है, NIA बाकी सब एजेंसीज लग जाती हैं, वो बेचारे सिर्फ उनको बता दें कहाँ कौन सा करोड़ों का बंगला, उनको तो अपना घर तक नहीं है, कहाँ से बंगले बनाए, कौन से करोड़ों रुपए हमें कितने एमएलए सबूत करके दिखा देना कि भाई एमएलए वहाँ से कितने एमएलए? आजाद साहब एमएलए रहा, अब उनके देखो ना, आप देखो हालत। तो आजाद साहब ने काम किया होगा, वो जवाब देंगे। आजाद साहब वो जवाब देंगे। एक मिनट बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने यहाँ आपका हम बड़ा मशकूर और ममनून है कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाए, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मीडिया से शुक्रिया। मीडिया जो है यही ये असली चीज़ को बाहर निकालने वाली चीज़। सर आप नाम इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए। मेरा नाम शाहनवाज मलिक है, मैं मोहर से हूँ। मैं क्या कार्यकर्ता हैं, क्या है? मैं ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट में भी हूँ। तो हम 30 साल से काम कर रहे हैं इस पार्टी के अंदर। तो जो आपने सवालात किए, पहला सवाल आपने किया लड़के से, कहा कि आपने रोड जो 70 साल हो गए जी। देखो मैं बताऊंगा, जम्मू कश्मीर यूटी का इनने जो जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर दिया, यूटी की शक्ल में तब्दील कर दिया। इन्हें लोगों को नए नए सपने बताया कि हम यूटी बना के आपके सारे मसले हल करेंगे। उस मसले हल करने की वजह से रोड की क्या बात करें जनाब, हमने वो दौर देखा है इस 9 साल के। चलो मान के चलते हैं, सवाल उसे किया जाता है जो कुर्सी पर बैठा हो जनाब। यहाँ आज हमारा कोई वोट का कोई सेमिनार नहीं था, कोई फंक्शन कोई और अलग। वही तो बात है, जब ये सीएम बन जाएंगे, उमर अब्दुल्ला साहब जब सीएम बन जाएंगे, तो आप क्या सोचते हैं जब वो सीएम है वो क्लियर उठते बैठते ये देखा हम कोई काम सुनो वो काम करने नहीं बोला, हम कुछ काम करने नहीं आए यहाँ पे, सिर्फ कन्वेंशन के लिए आए हैं, ठीक है, काम करने नहीं आए। जब वो बन जाएंगे तो फिर कहाँ जनाब गरीब लोगों को नहीं पहुंच सकते। एक मिनट जनाब, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। एक मिनट जनाब, एक मिनट, ये हमें इम्तिहान चल रहा है। बहुत बढ़िया सवाल। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर मुझे जनाब खड़ा होकर बताया, यूटी के अंदर जो बीजेपी की है, एक चीज खड़ा होकर
बताए, स्कूल हमने बनाया, यूनिवर्सिटी हमने बनाया, कॉलेज हमने दिए, अस्पताल हमने बनाए, मुलाजिम हमने लगाए, डेलीवेजर हमने लगाए। और क्या काम इनने किया 9 साल में? इनने कहा बेरोजगारी को हम खत्म करेंगे, तो कैसे कहाँ होगी खत्म 9 साल में? आपने देखा जनाब। आप जल जीवन एक मिशन मिनट बोले लो, एक इतने मिनट बड़ा- एक मिनट मुझे मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे फूड हो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो जनाब, ये तो एनसी का ही है काम। कहीं भी हाथ करके खड़ा करके बताए। बीजेपी तो कहती बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसे छाती छाप के कह दे कि ये मैंने बनाया, ये रोड मैंने खोली, ये हॉस्टल मैंने बनाया, ये मुलाजिम मैंने लगाया, हम अपना नाम बदल देंगे इस पार्टी से। बीजेपी ये कहती है कि एनसी कांग्रेस की ये झूठे पाप वादे, है, पाप है, ये झूठे पाप वादे, था जो कि झूठे डेली वादे। वेजर को लेकर के हम देखो लोगों सर, को भुगतना पड़ रहा है। देखो इसमें एक में मुझे वो कवि याद आ गई, एक गुरदास मान की। तो उसने कहा अल्लाह वालो राम वालो अपने मजहब को सियासत से बचा लो। अल्लाह वालो राम वालो अपने मजहब को सियासत से बचा लो। जो टूटे हुए घर हैं उनको तो बचा लो, जो नफरत से टूटे घर हैं उनको तो बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हुए घर हैं उनको तो बना लो। ये किसने कहा? गुरदास मान ने कहा ना। कहने का मतलब ये है कि अपनी पड़ोसी की दीवार, अपनी छत की दीवार को बचा के रखना। पड़ोसी की दीवार गिराने वालों, अपनी छत की दीवार को बचा के रखना, ये रखना जी। अपनी छत की दीवार को बचा के रखना, पड़ोसी की दीवार गिराने वालों। शहीदों का तिरंगा झंडा एक ही रहने दो, रोज इस झंडे में नया डंडा फंसाने वालों। इनने क्या काम किया? ये शहीदों का तिरंगा झंडा एक ही है, रोज नया डंडा फंसाते हैं और चलते हैं, नारे देते हैं। इनका खुद खोखले नारे हैं जनाब। इनने 9 साल में कुछ नहीं किया। 9 साल में इनका एक काम नहीं सामने आया। देखिए एनसी के जब सेंटर के रूल आते थे, सेंटर की क्यों नोटिफिकेशन आती है, सेंटर के तो बिल्कुल ही यहाँ चैलेंज देते थे, यहाँ सारी दादागिरी करते थे। और सब कौन देखिए जम्मू में कौन कहता है? देखो रोशनी एक्ट के तहत पूरा जम्मू में बस गया है। देखो जनाब, आप लोग यहाँ हमारे पूरे बस लोग है ना जम्मू कश्मीर, आप खुशनसीब लोग हो जो आप यहाँ के जम्मू कश्मीर के एक कार्यकर्ता हो या जहाँ जम्मू कश्मीर के एक जर्नलिस्ट हो। आप जानते हो, हम रिपोर्टर जर्नलिस्ट छोटा सा नहीं नहीं, आप जर्नलिस्ट हो, आप रिपोर्टर, आप बड़ा ज्ञान रखते हो, आप बड़ा नॉलेज रखते हो। जम्मू कश्मीर का आदमी कहीं देखा फुटपाथ पे सोते हुए जनाब? कहीं रास्ते में सोया हुआ देखा? हर एक के पास छत है, वो छत इनको बर्दाश्त नहीं हुई, सबको रोडों पे लाया, सबको गिरा दिया। कहा तो इसी के साथ मैं आजाद चाहता हूँ जी। आपका शुक्रिया बड़ा शुक्रिया धन्यवाद। शुक्रिया जनाब। आप 2 शब्द रखें, क्या आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम जो है अब्दुल गनी मलिक, मैं मोहर से हूँ और नेशनल कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। और मैं आपको वहाँ बोलने का कुछ मौका मिला वहाँ पे स्टेज में? बराबर 2 बार मैंने यहाँ पे स्टेज पे बोला। और मैं एक ही बात कहूँ कि वर्कर हजरात से जब भी पूछा जाता है, हौसले से बात करनी होती है, गुस्से से बात नहीं करनी होती, क्योंकि ये प्रेस होता है, इसने बोलना होता है। इसका काम होता है कभी नीचे की बात ऊपर, कभी ऊपर की बात नीचे। ये थोड़ा सा वर्कर कितना एक्टिव है। बड़ी बात है कि आपको मुबारक है पहाड़ी एक्सप्रेस। मैं अक्सर सुनता रहता हूँ आपकी न्यूज़, और आप ये जो भटक के आप बात करते हो, और ये वही बात है, ये हौसले वाली बात होती है। ये अगले को चाहिए कि हमें हौसला देता है, ये ना कहे कि ये हमें भटकाता है। बड़ी बात यह है। एक और मैं आपको कहूँ, जो अभी तक वर्कर हजरात से आपने दास्तान से बात पूछी, बहुत अच्छी बात है। रहा सवाल, वही चश्मे आपकी भी हैं और वही हमारी भी हैं। उन्हीं चश्मों से आप भी देखते हो और उन्हीं चश्मों से हम भी देखते हैं कि किसका क्या हाल है, कहाँ पे कितना गवर्नमेंट ने, जो आज की गवर्नमेंट है यूटी गवर्नमेंट, उसने कितना काम किया और उससे पहले कितना हुआ है या उससे पहले कितना हुआ है। बाद की बात तो अल्लाह तक है, जब आएंगे। और उम्मीद है आप ही सर मोहर के ही ना? मैं मोहर से हूँ सर। अच्छा, मोहर की डेवलपमेंट की बात करते हैं सर, एनसी ने वहाँ पे क्या डेवलपमेंट किया? आप यकीन मानोगे, आपने बड़े अच्छे पॉइंट कहे। हमें 2014 से पहले जितने भी छत बने हैं वो गवर्नमेंट अदारे हैं या वो प्राइवेट छत हैं, जहाँ भी रोहड़ है उधर ही है, जहाँ पे छत है वहाँ पे ही है। कोई भी नया काम जो है इन 9 सालों में हमने नहीं देखा। मैं आपको काम तो प्रोग्रेस में है जनाब, पूरा रोड खराब है, सब खराब, काम तो चल रहा है अभी। काम आप मान जाइए, जहाँ पे हमें उम्मीद थी कि अर्थ वर्क जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पे किया है, और ब्लैक टॉप ये करेंगे, ज़ीरो है कहीं भी रोडों का काम। ब्लैक टॉपिंग बहुत अच्छा किया, रियासी से जो 9 दीवे तक हुआ है ब्लैक टॉपिंग, वो तो क्या वो तो एनसी के वक्त में गिरफ्त ने शुरुआत की है, और अभी हुआ, जो अभी हुआ उसका क्या कहेंगे? आज भी वही जब देखो आप अगर एक बार कहीं सैंक्शन करते हो पैसा, दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसको चलाना पड़ता है। क्या वो सही जो वो फेयर सही है कि या ऐसे ही है?
ठीक है, जो गिरफ्त का रोड चल रहा है ठीक चल रहा है, मगर वो शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, ये इनके साथ जो कार्यकर्ता थे एनसी के, इनके साथ बातचीत हुआ हमारा, काफ़ी एंगल से बातचीत हुआ, तो काफ़ी उन्होंने सवालों के मीडिया के जवाब दिया। चलिए, कैमरामैन के साथ BS राजपूत, आज़ाद, नमस्कार, जय हिंद।